दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं। इससे इसके सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आज ये पहला वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बताने वाला हूं एक अच्छे तरीके से, बने रहिए अंत तक। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है डेटाबेस। A database management system is a software that helps user create, manage, and manipulate database references. It ensures the secure and organized storage of data while allowing easy retainable and modification. Example of database include MySQL, Oracle, Postgres, SQL, and Microsoft SQL Server. पर क्या कुछ समझ आया? नहीं आया, इसके लिए एक और डिफिनेशन है। A database management system is like an advanced filing system that helps store, organize, retain, and manage large amount of data. Let's break down its characteristics, advantage, and disadvantages. जैसे डेटाबेस होता है ना, एक प्रकार का जैसे डब्बा होता है जिसमें मान लीजिए कि आपके पास एक डब्बा है जिसमें आप बहुत सारे चीज़ रखते हैं, जैसे खाने की चीज़। मान लीजिए आप पिकनिक के जा रहे हैं, आप एक झोला लिए, उसके अंदर बहुत सारे सामान, खाने का सामान रखिएगा, पीने का सामान रखिएगा। मतलब जा रहे हैं पिकनिक पे, तो जो बिछाने के लिए हुआ, चादर, बिस्तर, बोरिया, बिस्तर जितना हुआ, म्यूजिक, सारे सामान एक बैग में रखिए, तो आपके लिए वो बैग एक डेटाबेस हो गया जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर है। डेटा मतलब आपका सारा सामान स्टोर है। वैसे ही डेटाबेस होता है। जब भी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर मतलब इंडस्ट्रीज में किसी वेबसाइट को देखते हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन को देखते हैं, हम तो बाहरी चीज़ को देखते हैं और उसके अंदर जो काम होता है ना, उस चीज़ को हम डेटाबेस बोलते हैं। कि हाँ, आपने अगर अपना रिजल्ट चेक करे तो अपना क्या हुआ, अपना जो रोल नंबर है वो डाले वेबसाइट पे और सर्च किए तो आपका नाम और आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया। लेकिन अब तो ये नहीं देखा ना कि बस मैंने अपना रोल नंबर डाला और उसके आगे हुआ क्या, उसके आगे ये हुआ, वो डेटाबेस के अंदर गया, आपका डेटाबेस सर्वर से गया, कनेक्ट हुआ और आपका जैसे रोल नंबर से मैच किया और उससे रिलेटेड डेटा आपको वापस मिल गया। तो यही होता है डेटाबेस। तो ये हुआ और आगे देखते हैं आगे क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डेटाबेस के, जैसे ये होता है ऑटोमेटिक की, ATO में ऑटोमेटिक होता है। नो ऑल और नथिंग प्रिंसिपल, ये ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। एग्जांपल में ये ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सपोज यू हैव 5000 फ्रॉम योर अकाउंट टू ए फ्रेंड अकाउंट। द ट्रांजैक्शन हैज 2 steps. 5000 is deducted from your account or 5000 is credited to your friend account. If one step fails, the transaction will roll back and it will ensure no money is lost or deducted in per. जैसे अगर ऑनलाइन बैंकिंग की बात की जाए, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 5000 रुपये है, या तो पैसा कटेगा, अगर आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं तो पैसा कटेगा या फिर फेल हो जाएगा। अगर पैसा कटा तो 5000 का मैसेज आ गया कि हाँ RS 5000 इज डेबिटेड, ना इट इज डेबिटेड टू योर फ्रेंड अकाउंट, क्रेडिटेड नहीं लिखाएगा। अगर फेल हो गया तब वो वापस क्रेडिट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी वैलिड डेटा पे काम करता है, जैसे ई-कॉमर्स ऑर्डर्स। When you place an order on Amazon, like stock quantity updates, if the product goes out of stock and no new orders are accepted, the database maintains consistency so that no customers buy a product that is। और जैसे ये वो वैलिड डेटा के पे काम करता है। हाँ, अगर वो डेटा मेरे डेटाबेस में है तब काम करेगा, नहीं है तो नहीं काम करेगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए। फ्लिपकार्ट में ये होता है कि हाँ, अगर आपको वहाँ पे अगर उसके डेटाबेस में जो डेटा अवेलेबल है उसी को उसको करेगा। मैंने एक मोबाइल देखा, मुझे पसंद आ गया, लेकिन वो मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक पे था। इससे ये होगा कि वो मोबाइल तो मैं प्लेस ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए उसमें आउट ऑफ स्टॉक लिखा देगा। वो डेटाबेस में एंटर हो गया कि उसमें कोई डेटा नहीं बचा हुआ, उस चीज का मोबाइल उसमें खत्म हो गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है? ऑनलाइन टिकट बुकिंग। जैसे when two people try to book in the last available ticket at the same time, DBMS ensures that only one person gets the ticket and the other gets notification about availability, transaction, delivery payment। और ये जैसे इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, एक बार में एक ही को ट्रांजैक्शन, अगर एक टिकट अवेलेबल है ट्रेन, अगर आप कहीं सफर करने जा रहे हैं और आपके पास जैसे ट्रेन में टिकट दिखा रहा है बस ओनली वन है, उसी टाइम पे अगर 2 लोग टिकट एक साथ काट रहे हैं
तो ये होगा कि जो डेटाबेस है वो इतनी बात का ध्यान रखेगा कि दोनों में से बस एक को ही टिकट मिलेगा। अगर 0.00001 सेकेंड का भी फर्क है ना, जिसका पहले पेमेंट हुआ टिकट उसको मिल जाएगा। डेटाबेस इतना काम का चीज है ना, ये सब चीज ध्यान में रखता है कि कौन पहले आया, चाहे वो आपके समय एक ही टाइम लगा होगा, लेकिन वो एक भी माइनस इतना कम समय में देखता है कि किसको जल्दी मिला, किसने मुझे सबसे पहले पैसा दिया, उसको वो टिकट मिलेगा। और ड्यूरेशन, परमानेंट स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। एग्जांपल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, when you post a picture on Instagram, it remains saved in the phone cache. This is because the data storage permanently। और ये डेटाबेस में ये होता है कि अगर आप किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं तो वो परमानेंटली स्टोर रहेगा, भले ही आपका मोबाइल टूट जाए, लैपटॉप टूट जाए, फंग जो कुछ भी हो जाए। इससे ये होता है कि आपका जैसे आपके मोबाइल से वो डायरेक्ट उस चीज के एप्लीकेशन के सर्वर पे स्टोर हो गया। जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक सेल्फी लिया हुआ एक पोस्ट डाल दिए, तो इससे ये होगा कि हाँ आपने सेल्फी लिया हुआ पोस्ट डाल दिया, आपका भले ही आपका मोबाइल टूट जाए, वो फोटो आपके इंस्टाग्राम आईडी पे रहेगा। जब तक आप उधर से डिलीट नहीं कीजिएगा तब तक वो इंस्टाग्राम के सर्वर में स्टोर रहेगा। और ये शेयर्ड एक्सेस, मल्टीपल यूजर, जैसे मल्टीपल यूजर कैन एडिट ऑन गूगल डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द डेटाबेस अलाउज concurrent एक्सेस। और ये गूगल डॉक्स, जैसे ये होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने किसी को गूगल के थ्रू शेयर किया तो वो काम कर सकता है, वो अपना उसमें एडिटिंग कर सकता है या फिर उसमें कोई सुधार चेंजेस कर सकता है बिना आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंज किए, वो अपना इंडिपेंडेंटली चेंज करेगा। ये भी होता है। और एक बार में आप मल्टीपल एक्सेस दे सकते हैं, आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट को सबको लिंक भेज दीजिए, सब लोग एक ही साथ उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। डेटा रिडंडेंसी मिनिमाइजेशन, नो डुप्लीकेट डेटा। Employee database, instead of storing an employee database details in multiple places, ADB में ensure that a single copy of interface, जैसे ये बात हो। और इसमें ये भी होता है कि एक चीज का दो कॉपी नहीं बन सकता है। क्या मैं सौरभ हूँ, मैं एक अकलौता इस दुनिया में हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं है। भले ही मेरे शक्ल के कोई और मिल जाएगा लेकिन मेरे जैसा नहीं होगा। उसका नाम कुछ और होगा, उसकी एज कुछ और होगी, वो कहीं और का रहने वाला होगा, लेकिन मैं ओनली वन एंड ओनली हूँ। वैसे ही डेटाबेस में भी होता है कि एक ही डेटा एक ही होता है, एक प्रकार का डेटा अलग अलग नहीं हो सकता है, कॉपी नहीं हो सकता। अगर वो कॉपी हुआ तो वो काम नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने ही चाहिए। आगे है डेटा सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। जैसे एटीएम का ये देखो, यू कैन ओनली एक्सेस योर बैंक अकाउंट नंबर विद ए पिन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसीज इन डेटाबेस। और ये एटीएम में एक ही होता है, एक ही अगर आपका एटीएम है, जब तक आप पिन नहीं डालिएगा तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाइएगा। और इसमें एक ही अथराइज रहता है कि बिना यूजर के वो चीज को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम भी रहता है, पिन भी रहता है। और ये डेटा इंटीग्रिटी, स्टूडेंट डेटा इन स्कूल, स्टूडेंट मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव और मोर देन 100। द डेटाबेस अप्लाइज कंटेनर्स टू द इंश्योर ऑफ वैलिड मार्क्स स्टोर। जैसे ये डेटा इंटीग्रिटी, इसमें ये भी डेटाबेस में याद रखता है, अगर कोई एग्जाम दिया है कोई बच्चा तो उसको 100 के अंदर ही मार्क्स मिलना चाहिए या फिर माइनस में मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखता है। 100 में से 200 नहीं मिल जाएगा उसको, या फिर 100 में से माइनस 100 नहीं आ जाएगा उसको, ऐसा नहीं। ऐसे चीज उसमें ध्यान रखा जाता है। और डेटा इंडिपेंडेंसी, सेपरेट डेटा ऑफ एन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल मोबाइल बैंकिंग ऐप, if your bank updates a database structure, your mobile banking application contains to work without any charges। डेटाबेस में जैसे ये मोबाइल बैंकिंग अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे, जैसे SBI का योनो हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, अगर कोई बैंक अपने सर्वर में कोई सुधार करता है, आप में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका बैलेंस उतना ही रहेगा, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। बाकी फीचर्स वो आपको प्रोवाइड कर देगा, यूज कीजिए बिंदास। बाकी वो तो छुपके छुपा से तो काट ही लेता है, SMS चार्ज है, ये चार्ज वो चार्ज लगा तो काट ही लेता है। और आखिर में है स्केलेबिलिटी। एग्जाम्पल में यूट्यूब डेटाबेस स्टोर्स बिलियंस ऑफ वीडियोस ऑफ एंड यूजर डेटा। एज मोर वीडियोस एंड यूजर जॉइन द सिस्टम एंड स्केल एफिशिएंटली विदाउट। इसीलिए यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाखों करोड़ों लोगों के डेटा स्टोर है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे पास यही डेटा। अच्छी जगह डेटा स्टोर करना है तो यूट्यूब पे कीजिए, लेकिन यूट्यूब पे अगर किसी और का डेटा स्टोर करना है तो गलत बात है। अपना डेटा अपने पास ही रहना है, इसमें बस वीडियो कंटेंट आप स्टोर कर सकते हैं और कुछ नहीं। एडवांटेजेस क्या है?
रियल टाइम एग्जांपल में देखा जाए तो ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी, library management system. Instead of searching manual, a library can check a book's ability in a second using data. अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको ये इस नाम का बुक चाहिए, मुझे DBMS का नाम का बुक चाहिए, अगर आपको नहीं मिला तो वहाँ लाइब्रेरी में बैठा होगा, उससे पूछिए कि मुझे इस नाम का बुक चाहिए, वो 1 सेकंड में अपने डेटाबेस में जाएगा और पता करके आपको बता दे कि हाँ ये बुक मेरे लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। ये होता है, इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है उसके पास कि क्या है क्या नहीं है, क्या खत्म है। ये रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। एग्जांपल, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड। हॉस्पिटल स्टोर्स पेशेंट इंफॉर्मेशन वंस इन लिंक एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। देखिए एक हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो एक पेशेंट का एक ही रिकॉर्ड बनेगा, ये नहीं कि एक पेशेंट 2 बार मर गया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक ही रिकॉर्ड बनता है, ये तो कॉपीज नहीं बनी जाती है, इसकी रिडंडेंसी नहीं होती है, नहीं तो एक पेशेंट से 2 बार पैसा चार्ज कर लिया जाएगा। इंप्रूव डेटा सिक्योरिटी। ये डेटा बैंकिंग में देखा जाए तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, बिना ऑथोराइज एक्सेस के आपको चुटकी भी नहीं बनाने देगा। OTP लगता है, OTP के साथ साथ आपका पिन लगता है, पिन के साथ साथ आपका बायोमेट्रिक लगता है, बहुत कुछ लगता है, सिग्नेचर भी लगता होगा अगर बैंक में जाए तो। और डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। एग्जांपल, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये भी देख करता है कि हाँ डेटा है या नहीं है। इफ ए पर्सन बुक से ट्रेन टिकट ECC में मार्केशन, अगर किसी ने अगर टिकट बुक किया, मान लीजिए कि एक टिकट है, आपको बुक करना है, आपने बुक कर लिया, तो फिर वो टिकट खाली हो जाएगी, बस एक टिकट अवेलेबल। तो इसमें ये होता है कि डेटाबेस में अगर कोई डेटा बचा है, अगर उसको किसी और ने परचेस कर लिया तो वो डेटा उधर अनअवेलेबल लिख दिया जाएगा दूसरों के लिए। कोकरेंट एक्सेस। कोकरेंट एक्सेस में ये गूगल क्लाउड का एग्जांपल, जैसे एक बार में कोई अगर अपलोड कर दीजिए और उसी टाइम पे कोई एडिट भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है। बैकअप एंड रिकवरी। ये जीमेल ऑटो सेव फीचर्स का यूज़ करके आप अपने जैसे जितने सारे कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा है उसको जीमेल पे ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं बिना डेटा लॉस के। बेटर डेटा इंटीग्रेशन। इसमें ये होता है अमेजोन वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम, अमेजोन एनालाइज योर पास्ट परचेज फॉर। और ये बहुत अच्छा है, ये जितने सारे शॉपिंग वेबसाइट ये है कि एक बार आपने किसी चीज़ को बाय कर दिया तो इसी चीज़ से रिलेटेड आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ इसमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसको परचेस कर लीजिए, मज़ा आएगा। सारे के सारे बिजनेस ट्रिक्स लगा रहे हैं जितने सारे। डेटा इंडिपेंडेंसी। ये डेटा इंडिपेंडेंसी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स में हो गया, जैसे अगर कोई बैंक वाला अपने डेटाबेस में कोई मतलब अपडेट करता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जैसा है वैसा ही काम करेगा। ये डिसीजन मेकिंग। नेटफ्लिक्स पर्सनल रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स डेटा एनालाइज यूज्ड टू सजेस्ट मूवीज, टीवीज एंड अदर्स। अगर नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, अगर आपने एक बार सर्च कर दिया उधर की मुझे कॉमेडी वीडियोस देखना है तो उससे रिलेटेड ये डेटा आपको मिल जाएगा। क्यों डेटाबेस में स्टोर हो जाता है कि हाँ इस बंदे को कॉमेडी ज़्यादा पसंद है तो इसको बस वही वीडियो दो, इसको आपको रिकमेंड है। आखिरी में स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल मिलियन ऑफ यूजर एट स्केल। मतलब ये चीज़ अच्छा, स्केलेबिलिटी अच्छा, एक बार में हजारों करोड़ों का डेटा एकदम अच्छे से परफॉर्म करके रखता है बिना कोई डेटा लॉस के। और डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। डिसएडवांटेज ये स्मॉल बिजनेस में यूज़ नहीं होता है, इसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का डेटा हो। छोटे के लिए तो बस एक डायरी काफ़ी है। ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा हुआ तो सबकी बस की बात नहीं है डेटाबेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना। परफॉर्मेंस में देखिए, अगर दो वेबसाइट लोड टाइम से अगर स्लो चल रहा है तो बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को लोड होने में डेटाबेस। और सिक्योरिटी भी रिस्क रहता है, जैसे ये ब्लीच आ गया, डेटा बीचेस, फेसबुक, लिंक्डइन, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हैकर्स आपका डेटा ले भी सकता है और इसको बार बार हमेशा मेंटेनेंस की ज़रूरी है। जैसे बैंक का सर्वर हमेशा डाउन हो जाता है, मेरा तो हमेशा डाउन हो जाता है। जब भी मैं रात को अगर 12 बजे रात को पेमेंट करने जाता हूँ तो डेटा सर्वर लॉस रहता ही होता है। वैसे रात को किसको पेमेंट करने की ज़रूरत है, रात को तो लोग सोते हैं ना। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को डिपेंड करता है और उसमें सारे डेटा को हैंडल करता है। एक्सपीरियंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और डेटा लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि डेटा लॉस नहीं होगा। अगर कुछ है अच्छाई है तो बुराई भी होगी थोड़ी थोड़ी। इफ यूजर एक्सीडेंटली डिलीट द इंपॉर्टेंट ग्लोबल ड्राइव विदाउट बैकअप, तो अगर बिना बैकअप किए अगर आपने डिलीट कर दिया तो बात खत्म हो गया, डिलीट हो गया वो। और क्या, कोकरेंसी ओवर कंट्रोल ओवर है। अगर ऑनलाइन गेमर्स है तो एक बार में क्या मल्टीपल व्हेन मेनी प्लेयर्स एक्सेस द गेम सर्वर। अगर एक ये होता है तो कोजेस लैग और गेम क्रैश। हाँ वास्तव भी बात है, अगर एक बार में नहीं हुआ तो गेम तो लैग करेगा ही।
और आखिर में कंक्लूजन है, डेटाबेस मैनेजमेंट इज सस्टेनेबल फॉर हैंडलिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली. इट इज अ वाइड यूज इन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर, सोशल मीडिया एंड अदर इंडस्ट्री. व्हाइल it is offer data security, organization and efficiency. It also comes with challenges like high cost, complexity and maintenance requirements. डेटाबेस वही है, एक कंटेनर है या फिर एक सर्वर है जहाँ सारे चीज़ का डेटा स्टोर रहता है. तो मज़ा आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा. अगर मज़ा आया होगा तो CBMS या फिर थम्स अप करके कमेंट कर दीजिए. तो बस इतना ही. अगर आपको इस चीज़ का डॉक्यूमेंट नोट्स चाहिए तो आप मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक DM में दे दिया है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके मुझे DM कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा. तो बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.